चाय चाय। उठ गए आप? उठ गए? ओ ले अंगड़ाई। आज हम इब्राहिम फैमिली के लाडले बेटे बेबी रोहान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आप सभी जानते होंगे और आपकी कमेंट पर या कुछ डॉलर्स की बातों पर नजर पड़ती होगी। आप सुनते होंगे कि किस तरह से रोहान को कहा जा रहा है कि रोहान एक डाउन सिंड्रोम बच्चा है। ये दीपिका के कर्म का ही नतीजा है जो बेटा नॉर्मल नहीं हुआ है। तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, आप जरा खुद ध्यान से देखें बेबी रोहान को। क्या आपको रोहान लगता है डाउन सिंड्रोम? जैसे ही रोहान का फेस रिवील होता है और दीपिका शो इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर एक पिक डाली थी जो रोहान की थी। पिक हमने लगाई हुई है साइड में, आप देख सकते हैं। ये पिक शोएब इब्राहिम और दीपिका ने फेस रिवील करने के टाइम पर रोहान की लगाई थी। इस पिक को देखकर लोगों ने न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे कमेंट किए। काफी ऐसे फैंस थे जिन्होंने उन कमेंट के जवाब भी दिए कि शर्म करो कुछ तो। काफी फैंस को ये बात बुरी भी लगी, लेकिन फिर भी लोगों का सिलसिला थमा नहीं। आज भी वो सिलसिला जारी है। लोगों का कहना है कि दीपिका की प्रेगनेंसी IVF से कराई गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे डाउन सिंड्रोम होते हैं। अब आप जरा सोचें, क्या आपको लगता है कि रोहान के दिलो दिमाग पर कुछ कमी है या रोहान अब नॉर्मल है? हालांकि दीपिका शो इब्राहिम ये बात जानते हैं कि लोग रोहान के फेस रिवील होने के बाद से ही न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया। फैंस कमेंट के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि दीपिका शोएब आकर बोले कि वह आपके बेटे को लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन दीपिका शोएब अभी तक सामने नहीं आकर बोले। ये बात उनकी सही है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि जो इंसान झूठा होता है वो सफाई देने के लिए बार बार कुछ ना कुछ कहता रहता है। लेकिन जब बेबी रोहान को डाउन सिंड्रोम नहीं है, अब नॉर्मल नहीं है, तो वो क्यों आकर लोगों को जवाब देंगे? दुनिया है, न जाने क्या क्या कहेंगे। करोड़ों आदमी हैं, लाखों हैं, अब किस किस की बात का जवाब दें? जिसके मन में जो आता है वो कहता है। लेकिन एक मासूम बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कोई कहता है? काफी ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जो बातें सुन रहे हैं, उनको भी गुस्सा आ रहा है, वो भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, ये हमारी आंखों के देखिए। एक इंसान था पड़ोस का, वो अपने पड़ोसी को न जाने क्या क्या कहता था कि ये कुबड़ा है, ऐसा है, वैसा है, न जाने बहुत कुछ, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया पलटकर। उसने सब्र किया। एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर एक बच्चा हुआ और वो बच्चा सेम वैसा ही जैसे कि वो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को ट्रोल करता था, उसको ताने मारता था, उसको न जाने क्या क्या कहता था। लेकिन उस पड़ोसी ने कभी उसे जवाब नहीं दिया। उसने हमेशा सब्र किया और वो सब्र का फल उसे मिला। उसको जवाब अल्लाह ने दिया। तो इस बात से हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी के बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए। हम लोगों को कहकर हम अल्लाह ताला के बनाई हुई चीजों में दखलंदाजी कर रहे हैं, क्योंकि हम इल्जाम उन लोगों को नहीं लगा रहे, हम इल्जाम अल्लाह पर लगा रहे कि अल्लाह ने ये बच्चा कैसा पैदा किया। तो हम चाहते हैं कि एक मासूम बच्चे को बख्श दे, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, दिल का सबका होता है, लेकिन प्लीज ऐसा गुनाह मत करें। एक दिन सबको अल्लाह के घर जाना है। जब वहाँ सवाल होंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तो हमें चाहिए कि इस इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब वक्त आ जाए। तो अपने अच्छे अमालों से अच्छी चीजें कमाएं ताकि हमें उसका असर कब्र में मिले, अल्लाह के घर जाकर मिले। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, किसी को मत कहें कुछ भी। इतने सालों के बाद दीपिका शो इब्राहिम के घर खुशी आई है। एक बेबी रोहान अल्लाह ताला ने उनको दिया है और कितना प्यारा है माशाल्लाह। और आपसे यही गुजारिश करेंगे कि दुआएं करें जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए। उनसे पूछे जिनके बच्चे नहीं हैं, क्या उन लोगों को इस मासूम को देखकर तरस नहीं आता? एक माँ का, एक बाप का दिल मत दुखाए। और जरा सोचे, जब बेबी रोहान बड़े होंगे और उन तक ये बात पहुँचेगी, कमेंट पढ़ेंगे, तो जरा सोचे कि उस बच्चे पर क्या दिल पर बीतेगी।
और आपने कभी देखा होगा कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, चाहे बच्चे की नाक आ रही हो, चाहे काला हो, चाहे कैसा हो, चाहे मिट्टी में खेल रहा हो, लेकिन माँ ये नहीं देखती मेरा बच्चा गंदा है कैसा है, वो उसको उठा लेती है, बहुत प्यार करती है। और जो दूसरा इंसान है उसको घिन आ जाएगा, वो नहीं उठाएगा, वो ये सोचेगा अरे कितना गंदा है। तो ये इसमें उन माओ की बात नहीं, हर माँ की बात है। और इससे भी ज्यादा माँ से 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है अल्लाह। तो अब जरा सोचे, उस की बनाई हुई चीज पर दखल अंदाजी करना, उस पर कमेंट करने, उसको बुरा कहना तो कितनी गलत बात है। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगर आपका कुछ कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो याद रखिएगा अपना बहुत ज्यादा करेंगे। अल्लाह हाफिज।